नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जैसा हम रोज़ कहते हैं, आज भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, क्योंकि हम डेली ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जो इम्पॉर्टेंट होती हैं कुछ हद तक उन्हीं को लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तैराक संपन्न रमेश शेलार को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। सबसे तेज़ी से उन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में पूरी करके ये रिकॉर्ड बनाया। मतलब ये दौड़ना नहीं था, समझ रहे हैं, दौड़ना तो कठिन है ही है, लेकिन तैरना था। ये तैर कर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। पिछला रिकॉर्ड 5 घंटे 26 मिनट का था, जबकि इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको किया गया और ये 5 घंटे 30 मिनट में ही पूरा किया गया। बहुत बहुत बधाई और बहुत स्पेशल बात है, इम्पॉर्टेंट भी। आइए आगे बढ़ते हैं। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, शायद फ़ोटो स्क्रीन पर आ रही होगी। इन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वे स्टेशनरी रेंज में जो इसके उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। राइटिंग्स इसमें लिखा है तो वो आप समझ सकते हैं, पेन और कलम वगैरह। लक्सर ने बेहतरीन लेखन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ जर्मन इंजीनियरिंग प्रदान करने के लिए जर्मन पेन कंपनी श्राइडर के साथ भी भागीदारी की। अच्छी बात है, आगे बढ़ रही है कंपनी, है ना। और इससे आप समझ सकते हैं बहुत सी चीज़ें। ऐसे ही लोग नई नई चीज़ों को समझते हैं ऑब्जर्व करके ही। कुछ उनको बहुत समय से ज़्यादा एक्सपीरियंस ना भी हो, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस कमाया जाता है। इस बात को आप लोग भी याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स, इसका नाम है, इसके द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। हमने पहले भी एक जानकारी ली थी, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। दिल्ली के ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था स्वच्छता के मामले में भी, लेकिन अब इनको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ओवरऑल दक्षिण एशिया और भारत दोनों का बताया जा रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए नामित किया गया और इसके बाद दोहा हमद हवाई अड्डे का स्थान है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये विश्व का है और वो भारत का। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। ये भी नई दिल्ली से ही जुड़ी हुई जानकारी। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और ये इंडिया की है, और श्रीलंका के उच्चायोग, इन दोनों ने मिलकर 17 मार्च मतलब कल ही, मतलब हाल ही में जेफरी बावा ईट इज़ एसेंशियल टू बी देयर, ऐसा एक नाम, इसके नाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का जश्न मनाएगा। बहुत ही बढ़िया, और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है ना। मतलब ये जो इसकी बात कर रहा हूँ, 75वीं वर्षगांठ है इसका, भारत और श्रीलंका ने राजनयिक संबंधों के किए हैं। आइए आगे बढ़ें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंक, अपना सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, लेकिन अपना सेंट्रल बैंक RBI है। इस पे भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के कारण महामारी और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के बावजूद वित्तीय बाजारों को चलाने के लिए पुरस्कार दिया, और वाकई में ये काबिले तारीफ़ है। इनके कार्यकाल में कोविड आया, इन्हीं के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हुई। अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगाई, लेकिन अर्थव्यवस्था फिर भी बहुत ही अच्छे से चली इन्हीं के नेतृत्व में। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में देश भर में
क्षय रोग, टीबी के नाम से जाना जाता है, जागरूकता संदेशों वाले 75 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीबी एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे पूरा देश ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में, लेकिन अब केंद्र सरकार, अलग अलग राज्य सरकार और हर जिला प्रशासन इसके लिए बहुत से कार्य कर रहा है। वर्तमान में पूरे देश में 71,000 से अधिक निक्षय मित्र मतलब जो डोनेट करते हैं, निक्षय मित्र पोषण संबंधी सहायता के माध्यम से 10 लाख से अधिक टीबी रोगियों की सहायता कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 2025 तक टीबी मुक्त होना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौशल विकास द्वारा ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयुष स्वास्थ्य संबंधी के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है। अच्छी बात है और ये जल्द ही, मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि कार्य तो बहुत अच्छा हो ही रहा है। देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, क्योंकि ये दोनों जो भी समझौते होते हैं दो मंत्रालयों के बीच, वो आगे जाके बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। नाम याद रखिएगा आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY इसका ऐसा इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है। कई योजनाओं के अब बड़े नाम हैं तो शॉर्ट फॉर्म रख दिए हैं सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री, ये भी आयुष से ही जुड़ा हुआ है, आयुष मंत्रालय से, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने नई दिल्ली में समकालीन जीवन शैली में तृणधन अर्थात बाजरा, मिलेट भी कहा जाता है, इसका उपयोग विषय पर 8वें राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया। बड़े रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यदि और इसके बारे में, ये छोटे छोटे जो आयोजन होते हैं ना, छोटे लोग समझते हैं अरे कितने आयोजन होंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ आगे जाके और ज़्यादा बड़े बनते हैं, नए आर्टिकल्स आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना। कुछ तो आपको शुरू में समझ में आ जाते हैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ नहीं, तो आपको नोट्स तो साथ साथ बनाते ही चलना है, इस बात को याद रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।